राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। सो इट्स अ न्यू डे, अ न्यू बिगिनिंग एंड अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू फॉलो योर ड्रीम्स. To start with, MPPSC has released the provisional answer keys and I have checked my answers again. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ है उससे अगर मैंने चेक किया तो मेरा पेपर 1 में 48 करेक्ट हुए थे और पेपर 2 में 83, और कुछ क्वेश्चंस का मुझे डाउट था जिसके आंसर्स क्लियर नहीं थे. तो आई हैव चेक्ड नाउ विथ प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ MPPSC and I am getting 48 questions correct in paper 1 and for 85 questions correct in paper 2. तो इससे मुझे ये पता चलता है कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मेरा तगड़ा पॉइंट है, वो पेपर 2 CSET है. और अगर मुझे फॉरेस्ट निकालना ही निकालना है तो मुझे CSET को ही मतलब इतना पक्का कर लेना है कि मुझे 85 के ऊपर क्वेश्चंस करेक्ट बने ही बने. और जो बाकी की मार्जिन है वो मैं कवर करूँगी फिर जो पेपर 1 GS है उसमें मुझे अभी भी काफ़ी एक लंबी दूरी तय करनी है. और जहाँ तक कि अभी एग्ज़ाम की जो बात है तो मैं तो उस कोइंसिडेंस से निकल ही नहीं पा रही हूँ. जो अभी नए हैं एस्पिरेंट जो मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाके देखें. मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा जो कोइंसिडेंस है वो एक शेयर किया है आपके साथ. और कैसा होता है ना कि प्रिपरेशन में एक पॉइंट पर जाके हमें ऐसा लगता है कि बस अभी हो गया सब, अभी यहाँ सब ख़त्म है, अब मैं बिल्कुल मतलब कर नहीं पाऊँगी, मेरे ड्रीम्स अब पूरे नहीं हो पाएंगे. क्योंकि ड्रीम्स हमारे हम बहुत बड़े बड़े देखते हैं और देखना भी चाहिए क्योंकि उसके बाद ही वो पूरे हो सकते हैं. पर बहुत लो पॉइंट्स आते हैं और उस पॉइंट पे हम ऐसा सोचते हैं कि बस अब यहाँ सब ख़त्म है, अब नहीं हो सकता कुछ, और हम गिव अप भी कर देते हैं. ऐसा नहीं कि इजीली करते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं कि नहीं अभी यहाँ थोड़ा एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम उठेंगे, चलेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहता है. लेकिन एक पॉइंट पे जब आप पूरा ही गिव अप कर देते हो, जब आप मेंटली फिज़िकली आप नहीं उस कंडीशन में रहते कि आप आगे बढ़ सके, तो आप पूरा ही छोड़ देते हैं. लेकिन भगवान के पास और भी प्लान्स है. भगवान आपको बराबर वही चीज़ देता है जो आपके लिए बनी हुई है, और उसका देने का तरीका देखिए. मतलब मैं तो वही इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि मैंने एक पॉइंट पे वो चीज़ छोड़ी, गिव अप कर दी, और उसी दिन से मतलब इतने सालों बाद उसी दिन से भगवान का बताने का तरीका कि बेटा तू अभी यहाँ पे हार नहीं मान सकती, और पिछले बार जो तूने गलतियाँ की और जो फिर कभी वहाँ से उठी नहीं, तो आज उसी दिन पे तुझे एक मौका मैं फिर से दे रहा हूँ. तुझे अभी उठना है और फिर करना है, और इस बार पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है. इस बार गिरना भी नहीं है और इस बार कोई चांस ही नहीं है कि तुम हारोगे. और मतलब यूनिवर्स ही, भगवान ही आपको वो चीज़ वो रास्ता दिखाएंगे. इसलिए उन पर भरोसा रखिए और अपने गोल की तरफ बढ़ते चले जाइए. शायद कोई और दिन होता तो मैं इतना मोटिवेटेड फील नहीं करती, मेरी जैसी नॉर्मल प्रिपरेशन चालू थी मैं वैसे ही रखती. पर क्योंकि वो 17 दिसंबर थी, 17 दिसंबर 2017 को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था जहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया था, और एग्जैक्टली 6 साल बाद 17 दिसंबर 2023 को मैंने एक नई शुरुआत की. तो मुझे ये कोइंसिडेंस इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग लग रहा है कि नहीं, अभी ये भगवान ही चाहता है कि ये मैं करूँ, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा. तो इस चीज़ का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और मैं अलग ही लेवल पे मोटिवेटेड हूँ अभी. तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अभी मुझ में कितनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है कि नहीं मुझे क्रैक करनी ही करनी है. क्योंकि जब मैं पहले प्रिपेयर कर रही थी तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आ रही थी कि नहीं मुझे इसी फील्ड में जाना है, पर तब मुझसे हुआ नहीं. आखिर वही चीज़ अभी वापस से मैं वहीं खड़ी हूँ, फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और इस बार मेरे इरादे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की व्लॉग की. तो भैया आ गए हम अपने ठिकाने पे. होम टाउन में बहुत अच्छा था. मैं छिंदवाड़ा से हूँ, अभी मैं बता ही देती हूँ. और बढ़िया घर के बाहर आंगन में धूप में बैठ के पढ़ाई हो रही थी. लेकिन वापस आ गए हम अपनी जगह, और अभी जो शहर की लाइफ है वो तो फ्लैट्स में, यहाँ धूप भी नहीं आती ठीक से, घर में अपने कोने में बैठ के पढ़ रहे हैं. और बस अभी यहीं पढ़ना है, यहीं से एग्ज़ाम देनी है, निकालनी है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो सी सेट के क्वेश्चंस यहाँ मैं लगा रही हूँ प्रीवियस ईयर जो मेरे पास पुणेकर की बुक है उससे। ये बुक मुझे बहुत जल्दी ही कंप्लीट करनी है क्योंकि इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। और फिर अभी मेरे पास जो मैंने कल वीडियो में बताया कि करंट अफेयर्स की बुक मैंने मंगवाई है पूरे 1 साल की, तो वो भी मुझे स्टार्ट करनी है। तो ऑलमोस्ट 12-20 पे मैंने स्टार्ट किया था, नहा धो के सब काम करके कॉफ़ी पी के बैठ चुकी हूँ मैं। और आज भी कोशिश करेंगे कि 2 घंटे बैठे ही बैठे एक जगह पर, और जो मेरा जो पेपर अभी चल रहा है सी सेट का वो मैं कंप्लीट करूँ। स्पीड को पता नहीं घर में क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस हो गए और 15 मिनट बचे भी थे। और घर में जब मैं सी सेट सॉल्व करने बैठती हूँ तो मुझे एक ही पेपर में ऐसा लगता है, मैं कल भी तो मैंने यही किया था, आज भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, मतलब मैं कितना स्लो कर रही हूँ। और इस चीज़ को शायद सच में मुझे अभी सोचने की ज़रूरत है कि इतना स्लो पढ़ा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी छुआ भी नहीं है मैंने लूसेंट को, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। तो मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में ऐसा होगा कि मेरा पूरा का पूरा एक जो बुक है वो ही छूट जाएगी। और मेरा प्लान ये भी है कि मुझे बीच में फॉरेस्ट्री के लिए भी एक, या तो फॉरेस्ट्री ही या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में से कुछ तो भी पढ़ना है, एक जो मेंस में आता है। तो हो सकता है कि मैं उसी चीज़ में लगी रही हूँ और प्रीलिम्स मेरा फिर से वैसा हो जाए कि मैं पढ़ के गई ही नहीं एक सब्जेक्ट। लास्ट प्रिपरेशन में जो मैंने गलती की ना, वो मुझे अभी बिल्कुल नहीं दोहरानी है। मैं तब सिर्फ करती चली जाती थी, ये नहीं देखती थी कि अपन गलत कहाँ जा रहे हैं। इस बार मैं शायद अभी हर दिन ये सोचती हूँ कि मैंने कल क्या गलत किया, और आज मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि आप इंसान हो, आप गलती करोगे ही करोगे, और परफेक्ट तो हो नहीं, आप अभी तक टॉपर भी बने नहीं हो, तो आपसे गलतियाँ होगी ही। और आपको वो देखनी है कि मैंने कल या मैंने पिछले 7 दिनों में या पिछले 1 महीने में क्या गलती की है। क्योंकि जब एक बिगर एस्पेक्ट अपन बोलते हैं, जब हम देखते हैं तो हम एक्चुअल में काफ़ी गलतियां करते हैं। अब मेरे दिवाली के समय 15-20 दिन चले गए, एग्ज़ाम देने में होम टाउन गई छिंदवाड़ा, तो जाने आने में 1 दिन, उसके बाद वहाँ पे मैं रही तो 2-3 दिन। मैंने सोचा था कि मैं एग्ज़ाम के बाद भी पढ़ूंगी, पर मैं 1 दिन नहीं पढ़ी, उसी में लगी रही कि आंसर कीज़ कहीं से मिल जाए, कहीं से पता चल जाए मेरा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं। एक्चुअली इन सब चीज़ों में नहीं टाइम वेस्ट करनी चाहिए। जब आयोग से या MPPSC से आएगा आंसर कीज़, जो कि वो मेन तो वही है ना, हम उसी को सही मानेंगे, तो फिर उसी से देख लेंगे जब फाइनल हो जाएगा। लेकिन वो एक रहता है, एक स्टूडेंट का बोलो या एक इंसान का बोलो, वो साइकोलॉजी रहती है, हम लोग वो देखते ही देखते हैं। और उस रात 17 की रात भले ही पढ़ाई नहीं की, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी, एक्साइटमेंट बोलो या जो भी आप कह लो, नींद ही नहीं आ रही थी। पढ़ लेना चाहिए उसमें, अगर 10 पेज भी मैं पढ़ लेती 1-1.5 घंटा लगा के, तो वो चीज़ मुझे कितनी हेल्पफुल होती। तो अब मैं वो सोचती हूँ कि यार ये गलती हो गई, अभी 3-4 दिन पहले की बात है ये तो ऐसा जब हम सोचते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, तो ज़रूर उसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस लाके 5-5, 10-10 मिनट भी बचा के अगर हम कर रहे हैं तो वो हमको आगे हेल्प करेगा। इसलिए मैंने एक चीज़ सोची है, मैं रहती हूँ बाहर तो मैं बनाती हूँ खुद के लिए खाना। तो मैं जो है खाना बनाते बनाते मैंने अब सोचा है कि जो फॉरेस्ट्री के वीडियोस मुझे यूट्यूब पे एक चैनल बहुत अच्छा मतलब मिला है और मुझे अच्छा भी लगा, हॉर्नबिल क्लासेस करके है। मैं उसका रियल नेम यहाँ पे डाल दूँगी ऊपर। तो उसके क्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने ऐसे ही पहले 1-2 वीडियोस देखे थे। तो उसके ऊपर जब मैं फॉरेस्ट्री मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रही थी तो उसमें से आया हुआ था, मतलब उनका कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैंने सोचा है कि जो ये समय होता है जब मैं बैठ के एक जगह पढ़ नहीं सकती, तब मैं ये वीडियोस चला लूँगी। कान में अगर चलता रहे, भले ही आपका ध्यान आधा अधूरा ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है वो चीज़ हेल्प कर जाए। जैसे प्रीलिम्स में जो पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला, अब मैंने वो चीज़ पढ़ी नहीं है, मेरा पॉलिटी नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ एक बेसिक आइडिया है कि हाँ भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितनी है क्या है मुझे नहीं पता है। एक जनरल अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहती शायद बहुत सारी होगी, क्योंकि जो ड्यूटीज़ अगर हम इन जनरल सोचे तो 15, 20, 25, 30 कितनी भी हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इधर उधर से लेके खूब सारी चीज़ें डाली हुई है। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर्स जो पुणेकर की बुक में कर रही थी उसके पहले,
तो उसमें वो चीज़ पता नहीं क्वेश्चन क्या था, लेकिन उसके जो एक्सप्लेनेशन रहता है आंसर का, उसमें उसके बारे में दिया हुआ है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है पहले 10 थी, उसके बाद उसमें एक और ऐड हुई तो वो 11 हो गई। तो इतना मेरे दिमाग में बैठ गया था, क्योंकि मैं सोची कि अरे यार, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सारा डाला हुआ है और फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ 11 ही है, तो ये तो बहुत कम हो गई। तो वो बहुत कैजुअली मैंने क्वेश्चन किया, उसका आंसर भी कैजुअली पढ़ा, लेकिन वो छोटी सी चीज़ ध्यान में रह गई और वो क्वेश्चन मुझे प्रीलिम्स में बन गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक और जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है कि आपको एक ही जगह जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टेबल के फॉर्म में बनेगी या जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उसको एक ही जगह पे सेग्रीगेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सी नदी पे कौन सा डैम है, कौन सी नदी की लंबाई कितनी है, गहराई कितनी है, उसकी विशेषताएं, और कौन सा अवार्ड किसको मिला है, कौन सी बुक किसने लिखी है, जो मेन ट्राइबल पर्सनैलिटीज़ है उन्होंने क्या किया है, कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। तो जो इस टाइप की डिटेल्स है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, तो इसका मुझे एक जगह पर बना लेना है नोट्स, और ताकि ऐसा ना हो कि मैं अगर सपोज़ भवानी प्रसाद मिश्र की जो डिटेल्स है जो बुक में दी है वो मैं पढ़ रही हूँ, तो उनकी बुक्स वहाँ, उन्होंने जो बुक्स लिखी है वहाँ पर लिखा है, फिर किसी और का पढ़ रही हूँ तो वो अलग जगह लिखा है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। मुझे एक पेज ऐसा बनाना है कि जो राइटर का नाम रहेगा और उसकी जितनी भी बुक्स है उनका नाम रहेगा, क्योंकि ये कुछ कुछ पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनसे MPPSC एग्ज़ाम में पूछता ही पूछता है। और जब हम सिर्फ बुक से ये चीज़ पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में ठीक से रिकॉल नहीं हो पाता कि अरे यार, इनके अंडर में, इनके टॉपिक के अंडर में कौन सी बुक्स थी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। ये बुक तो ऐसा लग रहा है कि इनके इसमें भी देखी थी, उनके इसमें भी देखी थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लैरिटी है ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, तो वो चीज़ आपको जब आप साफ सुथरे नोट्स बनाएंगे तभी मिलेगी, और उसको रिवाइज करना है बस आपको। मतलब इतना ज़्यादा उसको पढ़ लेना है 10 बार 15 बार, क्योंकि एक ही पेज रहेगा या 2-3 पेज रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आप उसको बहुत ज़्यादा बार पढ़ोगे, नहीं भी ऐसे याद करने की कोशिश करोगे या रट्टा मारने की, लेकिन सिर्फ रीडिंग भी दी ना, तो वो आपको एग्ज़ाम में याद आ ही जाएगा। अभी ऑलमोस्ट 2 बज चुका है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मेरा पेशेंस अभी एक जगह बैठने का भी ख़त्म हो रहा है और अकड़न सी लग रही है, तो मैं अभी यहाँ व्लॉग बंद करती हूँ। और जो मेरी नॉर्मल पढ़ाई है, अभी मैं थोड़े से बेड पे बैठ के पैर लंबे करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए और अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग. Stay tuned and please subscribe to my channel. Thank you. Ram Ram.